नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आप सभी का और मेरा, हम दोनों का ही इंतज़ार अब ख़त्म हुआ और किचन के गेट लगने की बारी आखिरकार आ ही गई। तो हमने सोचा क्यों ना अब किचन में हम गेट लगवा दें। और यहाँ पे पोतनी माटी से इन सब दीवारों को मैंने पोत दिया, इसलिए ताकि जब गेट लग जाएगा उसके बाद हमें धूल मिट्टी यहाँ पे ना करना पड़े। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा जो गेट है वो आस्था के पापा लेके आ चुके हैं। किचन का गेट मतलब छोटा सा ही रखना था गेट, तो इसलिए गेट भी छोटा ही मंगवाया है। लेकिन बड़ा ज़्यादा हो गया ये। किचन छोटा है और गेट बड़ा हो गया है, तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। ये देखिए, आप खुद ही देखिए, घर तो जो है छोटा है और गेट बड़ा है हमारा। तो ये देखिए दोस्तों, गेट ये ले आए हैं और अब इसे हम लगाएंगे। कब लगाएंगे? आज ही लगाएंगे। तो गेट को आज ही लगाना है, कोई मिस्त्री वगैरह नहीं मंगवाया है। यहाँ पे मट्टी फैला दी है, मट्टी से ही, क्योंकि मट्टी का घर है तो मट्टी से ही मतलब ये सेट हो पाएगा गेट। और सीमेंट वगैरह था नहीं हमारे पास, तो हमने सोचा ऐसे ही लगा देते हैं अभी। तो वैसे तो ये परमानेंट ही हो जाएगा, अच्छी तरीके से लगा देंगे। बेशक मिट्टी से ही लगाएंगे, लेकिन मतलब बिल्कुल सेट हो जाएगा अच्छी तरीके से, इस तरह हम लगा देंगे। और यहाँ पे मट्टी नीचे से खोद दे रहे हैं, क्योंकि गेट का साइज जो है लंबाई बड़ा था, तो इसके कारण थोड़ा सा ऊंचाई और ऊपर जा रहा था। तो हमने कहा ऊपर की ऊंचाई तो नहीं बढ़ा सकते, लेकिन नीचे से ऐसे थोड़ा सा गड्ढा कर सकते हैं। और गड्ढा करके यहाँ पे गेट लगा देंगे। जो हमने बाहर वाला गेट लगाया था ना, वो भी इस तरीके से ही हम ही दोनों ने लगाया था। तो उसी से कुछ दिमाग आ रहा था कि चलो ऐसा कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पे गड्ढा करके और यहीं लगा लेते हैं गेट। तो यहाँ पे एक स्टैंड लगना है गेट का, तो दोनों तरफ गड्ढे कर दिए हैं आस्था के पापा ने, और यहाँ पे गेट को अच्छी तरीके से सेट कर देंगे। तो और अंदर की तरफ करो ना गड्ढा, इसका मतलब तो यही है ना बस। तो यहाँ पे आस्था के पापा देख रहे थे कि जितना मतलब नीचे खुदाई की है उतना सही है कि और खुदाई करनी है, इसलिए गेट लगा के देख रहे थे। क्या कर रहे हो? अच्छा, ये खोल रहे हो? ये यहाँ पर नहीं पा रहा है ना, ये थोड़ा आउट लगा है, नहीं समझी। तो यहाँ पे दोस्तों अब गेट को अच्छी तरीके से बिठा दे रहे हैं। खुदाई बिल्कुल बराबर हो गई थी, बिल्कुल गेट के साइज की हो गई थी। और ऊपर से भी मतलब सही कर दिया था इन्होंने, जो भी जैसे इनसे बना। गेट यहाँ पे बाहर की तरफ से दिख रहा था, तो मैंने कहा आप थोड़ा और अंदर कर दो, थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है, ऊपर की तरफ से उभरा हुआ दिख रहा है। तो इन्होंने थोड़ा दबा दिया, प्रेस कर दिया, तो एकदम एक बराबर आ गया। तो हम लोग इतने तो एक्सपर्ट नहीं हैं इन सब चीज़ों में, लेकिन जितना भी आता है उस हिसाब से अपना दिमाग लगा लेते हैं। यहाँ पे इन दोनों तरफ गेट दरारें सी थी, तो अब इन दरारों को मिट्टी से भरना था, और टाइट टाइट मिट्टी से भरना था। और गीली मिट्टी अगर भरते तो फिसल के उधर उधर गिर जाता मिट्टी। तो टाइट टाइट मिट्टी हमें यहाँ पे भरना था। तो आस्था के पापा पहले देख रहे हैं गेट सही एडजस्ट हुआ है कि नहीं, ऐसा ना हो गेट बाद में बंद ना हो, लॉक ना हो। तो सभी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ रहा था। तो यहाँ पे मैं ले आई हूँ पानी, भूसा ले आए हैं। ये कोई कोई पुगाल कहता है शायद इसे, लेकिन ये अनाज जिसमें मतलब उगते हैं उसी का सूखा हुआ भूसा है। और इसको मैंने मिट्टी में मिला लिया है, और मिट्टी में मिलाने के बाद पानी डाल देंगे। वैसे तो ये काम एक दिन पहले करना चाहिए था हमें, लेकिन अब तुरंत का तुरंत ये काम हमें करना पड़ रहा है। तो अब मैंने पानी डाल दिया है इसमें, और अभी इस भूसा, मिट्टी और पानी को तीनों को अच्छी तरीके से मिला देंगे। और गोंदा बना बना के मतलब टाइट टाइट से मिट्टी के इकट्ठे इकट्ठे बना के रख देंगे। और उसके बाद यही गोंदे हम इसमें दरारों में आसानी से भर जाएंगे ये, और टाइट हो जाएगा और गिरेगा भी नहीं ये मिट्टी। इन सभी कामों को करने में ना हमें 12 बजे से लगभग 4 बजे का समय लग गया था, क्योंकि मेहनत तो उतनी नहीं थी, लेकिन दिमाग लगा लगा के करना पड़ रहा था। और इस कारण से हमें ज़्यादा टाइम हो गया। और मैं अब जितनी बार लीपते जाती हूँ मेरा आंगन, उतनी बार 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 खुदाई हो जाती है, यहाँ पे धूल मिट्टी फैल जाता है, ऐसा हो जाता है मेरे साथ। तो यहाँ पे आंगन में फिर से मिट्टी फैल गई है, इन्हें भी साफ़ करना होगा जब ये सारा काम निपट जाएगा गेट लगने का।
तो उसके बाद और देखिए यहाँ पे मिट्टी ऐसे भर दी है दरारों में, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गैप रहता है ना तो बिल्ली आसानी से घुस जाएंगी। और गैप रहता है यहाँ पे इतना ज़्यादा, अगर गैप रहता तो अच्छा भी नहीं लगता। गैप ये था, तो हमने दोस्तों पूरा ही मिट्टी की मदद से गेट को सेट कर दिया है और अच्छी तरीके से सेट हो गया है। ये गेट बिल्कुल हल्का है, जिसके कारण मतलब इसी मतलब मिट्टी से ही सेट हो गया है, वरना सीमेंट की ज़रूरत लगती। और अभी हम मिट्टी की ही यहाँ पे छपाई भी कर देंगे, जो आपने पहले वीडियो में देखा था और आपने कहा कि बाहर के साइड में आपने छापा नहीं है मिट्टी से, आप वहाँ भी छाप दीजिए। तो यही कारण था, इसी वजह से नहीं छपाई करी थी यहाँ पे गेट के पास, क्योंकि गेट लगना था और गेट लगने के बाद फिर से छपाई होनी थी, इस कारण से छोड़ दिया था। तो अब यहाँ पे गेट लग गया है तो मिट्टी से मैं छपाई कर दे रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से, और कोना भी बना दूंगी, जो कोने कोने होते हैं ना, वो आप बाद में देखिएगा, वो मैं कोना बनाऊंगी इस गेट का। तो यहाँ पे अब अच्छी तरीके से मिट्टी से छपाई कर दे रही हूँ। और यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी होती है कि 1 घंटे बाद ही जम जाती है। और 1 घंटे बाद आप इसे ऐसे छुएंगे हाथ से तो हाथ में आपकी मिट्टी नहीं लगेगी। यहाँ की मिट्टी इस तरीके की होती है, मतलब जम जाती है बहुत अच्छी तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से मिट्टी से छपाई कर देने से क्या होता है कि दीवार ऊबड़ खाबड़ नहीं दिखती है, सुंदरता बनी रहती है। और पुताई उताई करने में भी सही रहता है। अगर ऊबड़ खाबड़ रहे उसमें पुताई करो तो आप नहीं बन पाता है। और ये कोना बना दे रही हूँ, देखिए इस तरीके से कोने बनाए जाते हैं ताकि एक लुक अच्छा आए, ऐसा ना लगे कि ऊबड़ खाबड़ सा है और मतलब समतल वहाँ पे रहे। तो ऐसे कोना बना दे रही हूँ, मिट्टी कोने में भर भर के ऐसे हाथों से मतलब एक कोना इनका निकाल दे रही हूँ किनारे किनारे का, तो इससे भी सुंदर लगने लग जाता है घर। और यहाँ पे आस्था के पापा ने जो गड्ढा कर दिया था वहाँ पे भी छपाई कर दे रहे हैं, ऊबड़ खाबड़ ना रहे। तो यहाँ पे सभी घरों में ऐसा ही रहता है कि ये नहीं कि आप वैसे ही छोड़ दें ऊबड़ खाबड़ सा, सब जगह ऐसा समतल बना के रखते हैं कि आप समझ ही नहीं सकते कि ये पक्के घर हैं या फिर कच्चे घर हैं। तो हम दोनों बारी बारी से काम करते जा रहे हैं, कभी ये छपाई कर रहे हैं, कभी मैं कर रही हूँ, थोड़ी देर ये रेस्ट कर रहे थे तो थोड़ी देर मैं काम करने लगी। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि लाओ मैं ही कर देता हूँ छाप छपाई। तो आखिरी था यही छपाई करने का, तो इन्हीं ने कर दिया और यहाँ पे छाप अच्छी तरीके से हो चुका है। गेट एक बार खोल के बंद करके देख लेंगे कि गेट सही से लग पाया है या फिर नहीं। तो गेट अच्छी तरीके से लग गया है और अब यहाँ पे एक पत्थर लगा के छोड़ दिया है ताकि खुला रहेगा, क्योंकि आना जाना बार बार पड़ेगा ही, तो बंद रखेंगे तो नहीं सही रहेगा। अब करनी है यहाँ की दोस्तों पूरे की सफाई करनी है, और पूरे में ही मट्टी मट्टी फैल गया है यहाँ पे। और यहाँ से अगर ऐसा ही डला रहेगा ये, तो आने जाने पे ये पूरे घर में फैल जाएगा यही मिट्टी। तो अभी मैं यहाँ पे बिल्कुल ही साफ़ कर दूंगी, झाड़ू लगा दूंगी और पानी से मतलब पोत भी दूंगी, ताकि यहाँ की मिट्टी एकदम ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए बिल्कुल। आस्था भी आ गई है स्कूल से, सुबह से मतलब आस्था स्कूल गई हुई थी, अब आ पाई है लगभग 3 बजे। आस्था स्कूल से आई है। तो अब मैं यहाँ पे सफाई कर रही हूँ और आस्था कह रही मम्मी वाह तुमने तो यहाँ पे गेट लगवा लिया। तो आस्था भी खुश हो गई थी गेट देखकर कि गेट लग गया, अब सही रहेगा, बिल्ली बिल्ली अंदर नहीं घुसेगी। क्योंकि गेट नहीं था तो बिल्ली अंदर घुस जाती थी और दिक्कत होता था, घी वगैरह दूध नहीं रख सकते थे हम किचन में। तो यहाँ पे दोस्तों दूसरे दिन का समय हो रहा है और गेट अच्छी तरीके से अब जम चुका है। अब इसे गेट को हम बंद खोल कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का देखिए पूरा गेट लग के तैयार हो गया है। और ये जो कल यहाँ पे मिट्टी की छपाई करी थी, दरारें भरी थी, तो उन्हें मैं पोतनी माटी से सीधे पोत दे रही हूँ, गोबर से नहीं लिपूंगी सीधे, क्योंकि थोड़ी सी जगह थी तो इतना ज़्यादा अटर नहीं करूँगी, सीधे ही पोतनी माटी से पोत दूंगी। पीला पीला कलर यहाँ पे हो जाएगा और ऊबड़ खाबड़ सा मतलब कि नहीं दिखेगा, जो भूसा भूसा सा निकला हुआ है वो सब नहीं दिखेगा। और पीला पीला एक मतलब जैसे इस तरफ आप देख रहे होंगे
तो वहाँ पे ऐसे पीला कलर हो गया है, तो ऐसे इस तरफ भी पीला पीला हो जाएगा और सुंदर लगने लगेगा, सुंदरता बढ़ जाएगी। तो दोस्तों वैसे तो गेट लगाना आसान नहीं होता है, लेकिन हमने लगा लिया है। अगर गेट लगवाते किसी और से, मतलब जो इसमें ज़्यादा वो जानता है गेट लगाने के लिए, तो मतलब वो लगा देता, लेकिन रुपए ले चले जाते हमारे। तो हमने खुद ही लगा लिया यहाँ पे और काफ़ी अच्छा लग भी गया है गेट। ऐसी भी बात नहीं है कि सही से लगा ना हो। और इस तरफ भी दोस्तों पुताई मैं कर दे रही हूँ और अब यहाँ का जो काम है बिल्कुल फिनिश्ड हो गया है। तो आप बताइए कैसा लग रहा है हमारा, कैसा लग रहा है बहुत गेट, सही। और आप सभी को ब्लॉग कैसा लगा है। अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो ये देखिए दोस्तों, फाइनली जो है गेट हमारा किचन का लग गया है और आराम से ऐसे खोल के हम अंदर जा सकते हैं। और ये देखिए सारा सामान वगैरह सजा हुआ है किचन का। और अब चलते हैं बाहर की तरफ। तो गेट लग गया, बिल्कुल सही हो गया, बिल्ली वगैरह नहीं आ पाएंगी और बिल्कुल भी देख लीजिए कहीं भी वो नहीं है कि कहीं से बिल्ली आ सके।